नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दानवीर सिंह। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 24। हम आपको बता दें, पिछले काफी समय से एक ऑडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो बिलारी का बताया जा रहा है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन ऑडियो में किस प्रकार की चर्चाएं की गई है, किस प्रकार की बात की गई है, वो हम आपको बता दें। विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार ऑडियो के बाद तमाम तरह की लोगों के बीच जो चर्चा है वो किसी से छुपी नहीं है। हम आपको बता दें, हमने जब ऑडियो की पुष्टि की और जिस ऑडियो में जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उससे हमने फोन पर संपर्क किया तो उसने कई इशारे किए। हालांकि इसमें लगातार लाभार्थी की जिक्र किया गया है, लाभार्थी से कि आखिरकार आपका आभास आया है, आपका आवाज पास हो गया, इस प्रकार की बात उस ऑडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद लगातार तमाम तरह की चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जो व्यक्ति अपने आप को फोन पर बात करते हुए नजर आ रहा है, जिसका ऑडियो जिक्र किया गया है, उसको अपने आप को व्यक्ति शबाद यानी कि मेंबर बता रहा है कि मैं उस बेड का मेंबर हूं। फिलहाल इस ऑडियो के बाद हमने पड़ताल की और जिस व्यक्ति का ऑडियो है उससे हमने बात की तो उसने कहा कि हाँ, इस प्रकार की चीजें हुई हैं, लेकिन हम इसकी आज भी पुष्टि नहीं करते। ऑडियो किसका है हम नहीं कह सकते, टीवी न्यूज़ 24 इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन हम आपको बता दें, इस प्रकार की चीजें जब सामने आई तो उसके बाद तमाम चीजों पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें, ऑडियो में जिस प्रकार से जिक्र किया, पहले आप ऑडियो सुनिए। ऑडियो में उस व्यक्ति ने क्या कहा और क्या कहना चाह रहा था, आप खुद कमेंट कर बताएं। हालांकि इस मामले में जिस प्रकार की चीजें आई हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। फिलहाल आप ऑडियो सुनिए, ऑडियो लंबा जरूर है लेकिन पूरा सुनिएगा कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या थी और ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था। वालेकुम अस्सलाम। जी फोन आया था। हाँ यार, फोन तो मैंने करा अभी। तो कौन बोल रहे हैं आप? मैं तो यार रशीद पन्ना बोल रहा हूँ, मेंबर। अच्छा अच्छा, हाँ रात भी आया था फोन आपका। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिलारी से बोल रहा हूँ, डाक बंगले से ही। अरे, जो मेरी बात हुई थी रात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो तुम तो आ रहे थे। असल में क्या, मैं आपके फोन पे रात ही चल पड़ा था वहां से जहाँ से मैं काम करता हूँ। जी जी जी। तो मैं आप बस पहुंचूंगा किसी टाइम तो मिलूंगा आपसे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जी। कॉलोनी का जो पेपर दिया था वो किसको दिया था? कॉलोनी का जो पेपर दिया हमने ऑनलाइन कराया था। वो ऑनलाइन पेपर है? वो तो घर फिर मालूम करना पड़ेगा फोन करके। तुम कहाँ पर हो इस समय? मैं रास्ते में हूँ, दिल्ली से चल दिया हूँ मैं। तो घर पे कौन है तुम्हारे इस समय? घर भाई, पे अब वालिद साहब? किराए पे रहते हैं ना हम यहाँ पे, तो ऐसा तो कोई ना, वाइफ ही है बस मेरी यहाँ पे। ओहो। ओहो। हाँ घर पे ये फोन करके बता दो 1 सेकंड के अंदर अंदर, हाँ। क्या ऑनलाइन फार्म हैगा नहीं हैगा? अच्छा 1 सेकंड के अंदर अंदर बताना। कॉलोनी में पैसे डलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई पैसे की बात नहीं कर रहा आपसे, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे, कोई अच्छा 2 रुपए की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। ना अच्छा। मुझे कोई पैसा आपसे चाहिए अभी, जब तक आपका कोई काम जी हो जी। नहीं जाएगा। नहीं होगा, तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। हाँ सही बात है। हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सही बात है। तो आप इतनी सी बात पूछ के बता दो, और जहां भी आप हैं तुरंत आ जाओ, मैं आप मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ तो हूँ तो ऑन दे भाई, रास्ते में है, ही हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं। अब वो आपकी मर्जी, जहां भी है। मैं तो ये नहीं पूछूंगा आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आप घर पे फोन करके ये पूछ लें, अच्छा। ये किसके नाम से है? राशिद? समी वो है आसिया। आसिया 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 आसिया। एक मिनट यहाँ मेरे पास, मेरे बार्ड में आसिया अफसर अली। हम्म। हाँ, ये यार, ये मेरे बार्ड का है मैटर, मेरे बार्ड में आ रहा है, इसलिए मुझे गलती हो रही है आपसे बात करने की। अच्छा। ऐसा होता है जब कोई लावारसी हो गया ना, लावारसी, हम्म तो उसे कहीं ना कहीं डाल देते हैं। हम्म। लाभार्थी को कहीं ना कहीं डाल देते हैं, बोले इस बार्ड में डाल दो, इसमें डाल दो। अब कंफ्यूज, और फोन करने का मकसद हो रहा है बेर बेर कि ये बार्ड नहीं होता तो हम तुम्हें फोन नहीं करते। अच्छा। अब आपको भी जरूरत है इस चीज की। बिल्कुल जरूरत करिए हमने तो, इसलिए जरूरत है तो है। आपको जरूरत नहीं होती तो हम भी आप भी हमसे बात करते ना, हम आपसे करते। अब हम बिल्कुल। आपसे इतना पूछना चाहते हैं, आपके पास इस समय आशिया और क्या, अफसर अली, यानी कि तुम अफसर अली हो। हाँ हाँ। तुम्हारा आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड है। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं? हाँ या बिल्कुल। मुझे जानते हैं, रशीद पन्ना, मेंबर, वार्ड नंबर 13 से हूँ। फुलवार वाली मस्जिद पे मेरा मकान है, आजाद स्कूल मेरा वार्ड है। अच्छा। जानते हैं? ना इतना करीब तो ना मेरा जान। नाम सुना है कभी, रशीद पन्ना? हाँ सुना था कभी, है सुना है, मतलब क्या मेंबर साहब हैं वो। हाँ। हाँ।
और डाम अगले पे किधर रहते हो? इधर तो ना रहते हो जो मुंडिया, जो हमारे मुंडिया वाले जिनकी टैरो की एजेंसी थी? हाँ, टैर की एजेंसी जो है उनकी, प्रधान जी की, उससे पहले ही हमारा घर है। प्रधान जी जो है उनका नाम भूल गया मैं। हसनैन, हाँ उनका। हसनैन, हसनैन के लौंडे की जो थी वो, हाँ जो हाँ फौज फौज में रहते थे, कहाँ रहते थे? हाँ, वो अब भी है, एजेंसी तो अब भी है। ऐसे हैं? हाँ उसके आए वो शमशाद पत्थर वाले हैं प्रधान जी, हाँ हाँ। हैं? जी जी। हम्म। अब मुझे मुझे समझ रहे हैं आप, ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर जैसे नहीं समझ रहे हो तो मुझे आधार कार्ड मत डालना। अच्छा। और मुझे समझ चुके हो कि मैं इन्हें जानता हूँ, मेरा नंबर आप पे पहुंच गया, मेरी आईडी आप पे पहुंच गई है, हम्म। तो मुझे आप अपना आधार कार्ड और बीबी का आधार कार्ड अच्छा। ये मुझे डाल दें। और अगर मुझे नहीं पहचान पाए हो, नहीं समझ पाए हो, तो हाँ, मुझे डालने की कोशिश मत करना। अच्छा अच्छा। या फिर कोई ऐसा ऐसे आदमी हो, ये मत बताना कि मेरे पैसे पड़ने जा रहे हैं, या मेरे पैसे डलवाने को कह रहा है, या मेरा ये कर रहा है। किसी से डाम अगले बूझो कि रसीद पन्ना मेंबर है कौन, चाहे फहीम विधायक जी से बूझो, अनस से बूझो, या हाँ, किसी से भी बूझो। चलो पूछ लेंगे, मालूम कर लेंगे। वैसे सुना तो, नाम तो आपका खैर सुना है, ऐसी बात तो ना है। और मेरी आईडी भी पहुंच गई आप पे, मेरा नंबर ही पहुंच गया, आईडी खोलो मेरी। अच्छा। और अगर सब समझ में आ जाए तो मुझे अपना आधार कार्ड और अपनी बीबी का आधार कार्ड जल्दी साइन कराओ। ठीक है ठीक है। पहले खूब मन भरो, पहले मेरी आईडी देखो, और बूझो एक से डाम अगले पे कोई ऐसा आदमी हो जानकार आपकी नजर में कि रशीद पन्ना मेंबर साहब कौन है, ठीक है? ठीक अब है मैं ठीक। दोबारा कॉल करूं या आप कर रहे हैं? अगर जरूरत है आपको तो कॉल कर देना, जरूरत नहीं है तो मुझसे मना कर देना, मैं कट मार दूंगा। मैं पता करके ना घर पे, वो क्या ऑनलाइन जो पेपर बाकी कराया था, पेपर मिले ना मिले, वो अभी बता रहे हो मैं आपको, ठीक है? जैसी मेरी पहचान तुम्हें लगे कि ये मेंबर साहब हैं बिलारी के, हाँ। किसी से पूछ के, तो मुझे फोन करो। अरे, नाम नहीं तो लगे, आपका सुना ही है, आप मेंबर तो हो ही, खैर ऐसी बात हाँ नहीं है। सुनो सुनो, हम्म। मोबाइल चलाना जानते हो, आईडी खोलो। दूसरी बात ये है, और अगर सारी बात से आपका मन वो हो जाए और आपको कॉलोनी लेनी है, तो हम्म। मुझे कॉल करो। कॉल ना करो तो मैं आपकी कॉलोनी पे कट मार देता हूँ। अभी मेरे वार्ड में आ रही है, अच्छा अच्छा। मुझे अभी बताओ। हाँ ठीक है क्योंकि भाई। लोगों की आशा जुड़ी होती है, आपने लोगों सुना की ऑडियो? उम्मीद होती है कि मुझे ये चीज मिल ऑडियो जाए, में मुझे एक घर मिल व्यक्ति जाए। एक लाभार्थी से बात मुझे करते हुए कितनी देर नजर बता आ रहे रहा हो है। बता दो जल्दी। मामला क्या है हम फोन आपको पे बता बात दें। कर लूँ घर पे। मामला ये है कि आखिरकार आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री बोलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अभी लगभग यूपी में 90,000 आवास लाभार्थियों को दिए गए हैं। उससे पहले लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लोग जो अध्यक्ष हैं और उनके जो अधिकारी हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर तैयारियां कर रहे थे। और तैयारी ये थी कि जिस प्रकार से आवास को लाभार्थियों को कैसे पहुंचाया जाए और लाभार्थी को किस प्रकार का लाभार्थी है उससे उसे आवास दिया जाए। उसके बाद आवास ऑनलाइन कराते हैं लाभार्थी, और लाभार्थी अपने सभासद होते हैं, मतलब जो मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर, उनसे संपर्क करते हैं और वो उनसे खुद संपर्क करते हैं। उस ऑडियो में ये दर्शाया गया है, और उस ऑडियो में लगातार इस बात से कहा जा रहा है कि मैं फला मतलब उस जगह का, उस वार्ड का मेंबर हूं और मैं, मेरा नाम ये है। आखिर क्यों उस व्यक्ति को बार बार समझाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? लाभार्थी को लगातार इस प्रकार से लाभार्थी से बात करने का प्रयास जो किया गया है, उसमें क्या निकल के आया आप खुद समझ गए होंगे। आखिर क्या कहना चाह रहे थे इसकी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। इस ऑडियो में इस प्रकार से यह भी जिक्र किया गया है कि मैं पैसे नहीं लेता। तमाम आपने सुना होगा, 5 मिनट से अधिक का ये ऑडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है। आखिर लाभार्थी को अपना नाम सभासद बार बार क्यों बता रहा था? इस मामले पर जब हमने उस सभासद से बात की, यानी कि जिसका नाम जिक्र किया गया है, उससे हमने पूछा कि ऑडियो आपका है, तो उसने ये तो कहा ऑडियो हमारा है, लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से मना किया है। हमने कहा अपना पक्ष रखिए, आखिर क्या कहना चाह रहे थे आप? इस मामले पे भी उसने अपना पक्ष रखने से इनकार किया है। हालांकि उसमें मैं आपको बता दूं, विधायक जी का भी जिक्र किया गया है, समाजवादी के विधायक मोहम्मद फईम इरफान, उसमें ये जिक्र किया गया है। और उसमें मेंबर कहता हुआ नजर आ रहा है, जो सभासद है, जो व्यक्ति जो बात कर रहा है, उसका कहना है कि आप मेरे विषय में फहीम भाई, मतलब विधायक जी से पूछ लीजिए, और उनके भाई अनस का नाम लेते हुए नजर आ रहा है। तो आखिर क्या साबित करना चाह रहा था? आखिर फहीम साहब का नाम लेकर वो जो व्यक्ति बात कर रहा था, वो क्या उनके नाम का मिसयूज कर रहा था? क्या वो ये दर्शाना चाह रहा था कि मेरे विधायक जी से संबंध है? क्या ये समझाना चाह रहा था कि मेरे ताल्लुकात हैं? ये तमाम सवाल खड़े हैं कि आखिरकार क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी, लाभार्थी को क्यों इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि लाभार्थी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आपका फोन जब रात आया तो मैंने उसको बाद ही, मैं दिल्ली से काम करता हूं, वापस आ रहा हूं, रास्ते में हूं,
लेकिन ऑडियो में 1 सेकंड 2 सेकंड की बात कही जा रही है कि आपको अगर ये काम कराना हो तो 1 सेकंड में आप फोन वापस करिए, ना तो आप अपने घर, हम अपने घर। इस प्रकार की चीजें कहकर उस ऑडियो में क्यों दर्शाने की कोशिश की जा रही थी? आखिर कौन है ये व्यक्ति, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले में लगातार हमारी टीम अभी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है। अगली वीडियो में हम आपको कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें विभागीय अधिकारी या फिर सभासद या फिर चेयरमैन अध्यक्ष जो है रघुराज यादव, वो इस मामले पर क्या संज्ञान लेगा। उनसे हमने उनका पक्ष जाना तो उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी के अनुसार हमारे ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो हमारे पास आया है, उसमें हम जानकारी जुटा रहे हैं, जो भी चीजें होंगी वो आपको स्पष्ट कर दी जाएंगी। यानी कि हम आपको बता दें, अगली वीडियो में अध्यक्ष रघुराज यादव जो चेयरमैन अध्यक्ष है, उनका बयान, अधिकारियों का बयान हो सकता है। सब जो व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है वो अपना पक्ष रखे, और हम उससे कहते हैं अपना पक्ष रखिएगा। जो लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए अपना पक्ष रखिए। आखिरकार आप क्या समझाना चाह रहे थे? फिलहाल अब देखना ये होगा अगली वीडियो।